नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारे गीत की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा गीत जो सुनने में बेहद सुकून देता है, आ चल के तुझे। हाँ, 1964 की फिल्म दूर गगन की छांव में से। और देखिए, जो बात इसे खास बनाती है वो ये कि हमारे सूत्र बताते हैं इसे लिखा, संगीत दिया और गाया तीनों ही किशोर कुमार ने। अविश्वसनीय। मतलब एक ही कलाकार तीनों भूमिकाओं में है। जी हाँ, उस दौर में ये काफी अलग बात थी, खासकर एक मुख्य धारा के सितारे के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इसी गीत के बोलों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल्पना है, ये क्या सिर्फ एक सपना है या कुछ और। शुरुआती देखिए कितनी खूबसूरत है। एक आमंत्रण है, एक न्योता। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, हाँ, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मतलब सुनते ही लगता है कि काश ऐसी कोई जगह हो। बिल्कुल। ये एक आदर्श लोक, एक यूटोपिया की सीधी तस्वीर है। लेकिन अगर हम थोड़ा संदर्भ देखें, जैसे 1964 का भारत। हाँ, तो कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये शायद उस समय की जो उथल पुथल थी, जो जटिलताएं बढ़ रही थी समाज में, उनसे हटकर एक सरल, एक स्नेह भरे जीवन की जो गहरी मानवीय इच्छा होती है, ये उसको दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ भागना नहीं है, पलायनवाद नहीं है। शायद नहीं, शायद ये एक बेहतर दुनिया की एक सहज, एक स्वाभाविक इच्छा है। और उस दुनिया को दिखाने के लिए प्रकृति का कितना सुंदर इस्तेमाल है। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, हाँ, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। मतलब उम्मीद और अंधेरे का हटना बिल्कुल साफ है। हाँ, और ये जो बिंब है ना, ये सिर्फ सजावटी नहीं है। सूरज से आशा का जागना, चांदनी से अंधेरे का धुलना, ये बड़े कोमल, बड़े अहिंसक बदलाव की बात करते हैं। ये बात तो है। प्रकृति यहाँ शांत है, स्थिर है। राइट। और एक और चीज देखिए, कभी धूप खिले, कभी छांव मिले। हाँ, ये लाइन, लंबी सी डगर न खले। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बारीकी है। ये नहीं कि बस सुख ही सुख है, नहीं, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार किया गया है। धूप भी है, छांव भी है। तो ये ज्यादा यथार्थवादी लगता है फिर। हाँ, ये उस कल्पना को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है, संतुलन है इसमें। आगे बढ़ते हैं तो आजाद गगन लहराए और जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाएं। ये स्वतंत्रता और उम्मीद, इसका फिल्म से भी कोई ताल्लुक है? हाँ, जैसा कि सूत्र बताते हैं, फिल्म की कहानी भी एक पिता पुत्र के रिश्ते और एक नई शुरुआत की तलाश के बारे में है। तो ये आजाद गगन और आशा का संदेशा, अच्छा, ये सिर्फ उस काल्पनिक दुनिया के लिए नहीं, बल्कि शायद निजी जिंदगी में भी बंधनों से मुक्ति और नई उम्मीदों के प्रतीक हो सकते हैं। किशोर कुमार की रचनाओं में अक्सर मासूमियत और आशा दिखती है। सही कहा, ये उसका एक बेहतरीन नमूना है। और फिर गीत जैसे आगे बढ़ता है तो वो निजी शांति से निकलकर जैसे समाज की बात करने लगता है। बिल्कुल, जहां शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो, कोई गैर न हो। और फिर वो लाइन, सब मिल के यूं चलते चलें। हाँ, ये पंक्तियां गीत को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। अब ये सिर्फ मैं और तुम की बात नहीं रही। हाँ, अब सब आ गए। जी, सब की बात है, कोई शिकायत नहीं, दुश्मनी नहीं, परायापन नहीं, सब साथ मिलकर चल रहे हैं। ये तो एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था लगती है। निश्चित तौर पर कुछ लोग तो इसे गांधी जी के सर्वोदय के विचार से भी जोड़ते हैं, मतलब सबका उदय, सबका कल्याण। अच्छा, ये तो गहरा कनेक्शन है। हाँ, तो ये गीत के यूटोपिया को एक सामाजिक आयाम देता है। ये सिर्फ एक रोमानी ख्वाब नहीं रह जाता। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आ चल के तुझे एक बहुस्तरीय गीत है। हाँ, किशोर कुमार की अपनी रचनात्मकता है, एक काल्पनिक दुनिया का ख्वाब है, और शायद उस दौर के लिए एक सुकून और उम्मीद का पैगाम भी। बिल्कुल सही। ये गीत हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जिसकी इच्छा कहीं न कहीं हम सबके मन में होती है। एक ऐसी जगह जहां बस प्यार हो, शांति हो, भाईचारा हो। हाँ, और इसकी सादगी में ही इसकी गहरी अपील है। बहुत सीधी सरल बात है। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, क्या ऐसी आदर्श दुनियाओं की कल्पना करना, जी, क्या ये हमें असलियत से दूर ले जाता है, जी, या फिर यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी इस दुनिया को ही थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, भले ही वो उस कल्पना जितनी निखुत ना बन पाए? सोचने वाली बात है। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।